लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित कुछ और अभ्यास प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आप छठी क्लास की या 9th क्लास की, नवोदय की या फिर सैनिक स्कूल की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 11वां प्रश्न। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 800 रुपये में खरीदा और 400 रुपये उस पर अतिरिक्त लगा दिए, यानी मरम्मत में लगा दिए, तो उसने उसको फिर 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉस्ट प्राइस क्या बनता है। तो 800 का तो उसने खरीदा है प्लस 400 उसने उस पर अतिरिक्त लगाए हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 1200 रुपये में उसने पड़ गया वो। अब उसने सेल प्राइस है वो कितना है 1500, तो लाभ कितना हो गया आप जानते हो। लाभ के लिए SP माइनस CP, SP कितना है 1500 है और CP कितना है 1200 है, तो 1500 में से 1200 घटाएंगे हमें कितना मिलेगा 300 रुपये का उसको लाभ हुआ है। अब ये बताना है कि कितने प्रतिशत है, माना कि 8% है, माना लाभ 8% है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हमेशा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 1200 रुपये है, तो 1200 गुणा में R बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए 300। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी R बराबर क्या हो गया 300 बटे में 12। पहले ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी 100 बटे 4, अर्थात 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, यानी 25% का उस व्यक्ति को लाभ होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 12वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदकर मरम्मत पर 10 रुपये लगा दिए और 105 रुपये में उसने उसको बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है कॉस्ट प्राइस हम इसका निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 87 रुपये में तो उसने खरीदी है और 10 रुपये उसने मरम्मत पर लगा दिए, तो कितने हो गए 97 रुपये उसको पड़ गई वो। और सेलिंग प्राइस है वो कितना है 105 रुपये में उसने बेच दी है। तो देखो जो सेलिंग प्राइस है वो मैक्सिमम है, अधिकतम है या ज़्यादा है CP से, तो इसका मतलब क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ हुआ है कितना पूछा ये हमें बताना है, तो 105 में से हम इसके कॉस्ट प्राइस को यानी 97 रुपये को घटा देंगे, तो 105 में से 97 घटाओगे कितना आएगा 8 रुपये आएगा, तो 8 रुपये का लाभ हुआ है। क्या है ये लाभ है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देख, अगला यानी 13वां प्रश्न है। व्यापारी ने पुरानी कार को 6000 रुपये में खरीदकर उस पर 500 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिए और 7020 में उसको बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो कॉस्ट प्राइस देखते हैं क्या होगी, रुपये 6000 की खरीद थी प्लस 500 रुपये उस पर मरम्मत पर लगे थे, इट मीन्स कितने हो गए 6500, यानी 6500 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। और सेलिंग प्राइस दे रखी है 7020 रुपये, तो लाभ होगा क्योंकि कॉस्ट सेल प्राइस वो ज़्यादा है। तो लाभ कितना हो गया 7020 में से 6500 को आप घटा दोगे तो कितने मिलेंगे, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पर कितने बचे ये वाला पॉइंट है, यानी 10 में से 5 गए तो 5, यानी 520 रुपये का लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत कितना है, माना R, माना लाभ जो हुआ है वो R% है। हम एक ही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, आपको याद भी हो गया होगा। तो क्या आएगा देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 6500 गुणा में R और बटे में 100 कितना मिलना चाहिए 520। यहाँ से हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, R बराबर क्या हो गया 520 बटे में 65। अब 13 से कट जाएंगे, 13 पंजे 65 होते हैं और 13 चौके 52, यानी 40, और 8 पंजे या 5 अट्ठे 40, यानी 8% का
लाभ होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 14वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। साइकिल को रुपये 650 में खरीद कर 585 में बेच दिया तो बेचा गया हानि पर जो परसेंट है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 650 में वह खरीदी गई और सेलिंग प्राइस है वो क्या है 585। यानी अब की बार जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा हो गया किससे, कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब हानि हो गई, यानी कोई चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेचती तो हमें हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, पहले हम हानि निकालेंगे फिर इसका प्रतिशत निकालेंगे। हानि कितनी होगी, क्या करेंगे हम 650 में से 585 को घटा देंगे। लाभ में क्या होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया जाता है और हानि में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट यानी सीपी से एसपी को घटाया जाता है। तो हमें क्या मिलती है, हानि मिल जाती है। अब हम देखते हैं 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। यहाँ पर 4 बच गए यानी 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। यानी 65 रुपये का हानि उस व्यक्ति को हो जाती है। हमने क्या करना है, हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत वही आर मान लेते हैं। तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। यानी 650 बटे में 100 और गुणा में आर बराबर कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आर बराबर क्या हो गया 65 गुणा में 10 और बटे में 65, 600 हाँ 65 रुपये ही, 65 से 65 कट गया यानी 10% की हानि उस व्यक्ति को हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका। अगला यानी 15वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को रुपये 1000 में बेचने पर 200 रुपये की हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पर और 200 की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस प्लस हानि आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 1000 रुपये, हानि कितनी हुई है 200 रुपये। यानी 200 रुपये में की हानि होने पर वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1200 रुपये की वह वस्तु खरीदी गई थी और 1000 में बेची गई थी, यानी 200 रुपये का उसको हानि हुई थी। तो हानि प्रतिशत हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। माना क्या है आर प्रतिशत है तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। यानी 1200 गुणा में आर बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए 200। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आर बराबर क्या हो गया 200 बटे में 12 बच गया। अब ये क्या है 2 से कट जाएगा या 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20 यानी 50 बटे 3। अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं हम, 50 और ये हो गया 3 तो 3 एकम 3, 1 बच गया 10 हो गए, सॉरी 2 बचे 2 20 हो गए, 3 छिक्के 18 फिर 2 बच गए तो पॉइंट यानी 2 ही बच गए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसको 16 सही 2/3 में, क्योंकि इसी रूप में हमें आंसर दिया गया है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 16वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2516 रुपये और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 2272 यानी 2272 रुपये। हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि यहाँ पर होगी क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो क्या करेंगे हम CP माइनस SP, इट मीन्स 2516 माइनस 2272, इनको घटा लो। 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 7 घटते नहीं है तो यहाँ पर क्या लेंगे कैरी लेंगे यानी 11, 11 में 7 गए तो यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ 4 बच गए और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे और यहाँ पर 0 यानी 244 रुपये की हानि हुई है। माना कि R प्रतिशत है, माना हानि प्रतिशत बराबर R है। तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ये है हमारा यानी 2516
गुणा में आर बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए 244। अब इसको सॉल्व करना है तो आर बराबर हमें मिल जाएगा 244 गुणा में 100 बटे में 2516। पहले हम देखते हैं 4 से कट जाएगा ये, 4 पंजे 4 छिंग 24 होते हैं, 1 बच गया, 11 हो गए, 4 दूनी 8 और 11 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे 3 यानी 36 हो गए, 4 निम 36 और ये 4 छिंग 24 और 4 एकम 4। आगे हम देखते हैं ये किसी से कटेगा क्या नहीं, तो शायद 61 से 9 एकम 9 और 9 छिंग 54, ये नहीं कट रहा, तो आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा 6100 बटे में 629 यानी 61। इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.69%। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 17वां प्रश्न है, क्या दिया है, एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीद कर 100 रुपये भाड़ा लगा और उसको 350 में बेच दिया, तो हानि बताओ क्या होगी। 17वां क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 300 का तो खरीदा गया प्लस 100 रुपये का भाड़ा लग गया, अर्थात 400 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई और सेलिंग प्राइस है वो कितना है 350 रुपये। अब 350 रुपये है तो हानि होगी क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो हानि निकालेंगे, क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 400 रुपये, हानि कितनी है 350 रुपये, तो 50 रुपये की हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत बताना है तो माना हानि प्रतिशत आर है, माना हानि प्रतिशत बराबर आर, तो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे यानी 400 पे निकालेंगे, 400 गुणा में आर बटे में 100 बराबर कितना हो गया 50 रुपये। 50 रुपये की उसको हानि होती है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे में 4, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 25 बटे 2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 5 आएंगे, या फिर यहाँ करके दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ लो। 2 एकम 2 कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिए, 2 दूनी 4 यानी 1 बच गया, अर्थात 12 सही 1/2% की हानि उस व्यक्ति को हो जाती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला यानी 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है, राहुल ने 15 रुपये की चॉकलेट खरीदी और दुकानदार ने उस पर 1.5 रुपये का लाभ भी कमा लिया। ऐसे ही यदि दुकानदार 20 चॉकलेट खरीदे तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो हम एक चॉकलेट का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले कितने खरीदी है 15 रुपये खरीदी है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपये और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस लाभ। सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपये उस दुकानदार के लिए और माइनस के 1.5 रुपये, यानी यहाँ पर इसको घटाओगे तो देखो कैसे घटाते हैं, घटा के वैसे 13.5 हो गया तो 1.5 0, 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, यहाँ बच गए 4 में से 1 गया 3 यानी 13.5 रुपये की कॉस्ट प्राइस है एक की। तो 20 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस 20 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 20 से गुणा कर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो 13.5 गुणा में 20 यानी 2 का गुणा करना 1 जीरो लेंगे, 2 पंजे 10 2 तिया 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 1 पॉइंट आ गया यानी 270 रुपये हो गए। 270 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे अगले और कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।